कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए। आपका एक वोट आपके शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। अभी शिवहर नगर परिषद क्षेत्र से युवा प्रत्याशी इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे सामने सबसे युवा यूथ पावर जो फ्रेश चेहरा है, नगर परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी है अमन कुमार सिंह। उनसे आइए रूबरू कराते हैं कि उनका विज़न और मिशन क्या है नगर निकाय चुनाव को लेकर। मैं इंजीनियर अमन कुमार सिंह अपने नगर वासियों को एवं समस्त जिला वासियों को आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और विशेष तौर पे यहाँ एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद का निर्माण में हम लोगों को चाह है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद का निर्माण करें और लोग मिलजुल कर एक लेवल में एक तरह से सब काम हो, सब लोग चेयरमैन बने, हम अकेले नहीं। ये किसी के अकेले का नहीं है, सब लोगों का अधिकार बराबर है। जितना उसमें मेरा अधिकार है उतना किसी गरीब वाले का होगा, किसी 3 माले वाले का या झोपड़ी वाले का, सबका बराबर का अधिकार है। सबको एक समान एक जगह लेके चलने का हमारा विज़न है, एम है। बहुत सारा परेशानी है जिनको ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है और कोशिश हमारी यही रहेगी, कोशिश क्या पूरी मजबूती से उसको करेंगे। देखिए, मैं प्रोफेशनली एक सिविल इंजीनियर हूँ और समाज के निर्माण में हमेशा से सिविल इंजीनियर का विशेष योगदान रहा है। जैसे अभी शिवहर नगर में आप देखिएगा तो जगह जगह रोड टूटा फूटा है, रास्ते पे पानी बहता है, नाला रोड से ऊपर तक बन गया है। ये एक इंजीनियरिंग मिस्टेक है। ये जो यहाँ रहे हैं, जो करवाए हैं, ये उनके थ्रू मिस्टेक किया गया है और इंजीनियर्स के थ्रू नेगलेक्ट किया गया है। अगर हम यहाँ पर होते तो कुछ विशेष तरीके से प्लान करके अच्छे तरीके से किया जाता, ढंग से किया जाता, जो रोड पे पानी बहने का जो परेशानी है उससे लोगों को मुक्ति मिलता है। ऐसा आता ही नहीं। आपका विज़न क्या है? विज़न मेरा यही है कि करप्शन मुक्त होना चाहिए, सबको एक समान जगह मिलना चाहिए, गरीब से लेके अमीर तक। और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो शिवहर में कमी है। एक मार्केट जिला होते हुए बहुत सारी कमियां हैं, उनको दूर की जानी चाहिए। नगर निकाय का चुनाव थोड़ा डिफरेंट चुनाव होता है, आम चुनाव से हट के होता है, एक प्रशासनिक चुनाव के तौर पर देखा जाता है इसको। ये कैसे इसको फेस करेंगे? देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जागरूक होते हैं। उनको समझाने, बहलाने, फुसलाने के लिए आप प्रयत्न भी करेंगे तो वैसे नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं, सब कुछ उनके सामने है। शहर से गांव तक के लोग उनके सामने रहते हैं। ये शहर का इलेक्शन है, इसलिए तो उसी हिसाब से सब लोग यहाँ जागरूक होकर वोट करते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपको ज़रूर जनता चुनेगी और आपके साथ ज़रूर कदम से कदम मिला के चलेगी। शिवहर जिला नगर परिषद जो क्षेत्र जब चुनाव का जो एक जुड़गी बजा है या कि शुरुआत शुरू हुआ है, किसी कारण से भी स्थगित है, लेकिन लोग प्रत्याशी अपने से प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो आप युवा हैं, किस तरह का सपोर्ट युवाओं को मिल रहा है? देखिए, युवाओं का तो बहुत अच्छा समर्थन मिला है, क्योंकि यहाँ पे जब से देखा जा रहा है, जैसे आप एक मुद्दा कोई ले लीजिए, शिवहर में एक धरना प्रदर्शन ही होता है, युवा लोग करते हैं लेकिन उनको समर्थन नहीं मिलता है नेताओं का। जो बड़े नेता है या फिर जो बूढ़े नेता हैं तो वो उनको नेगलेक्ट करके चलते हैं। हम लोगों का क्या है, हम लोग मेन विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो हमें अपनी मजबूती चाहिए। हम युवाओं का टीम बनाकर एक साथ कहीं भी खड़े हो तो युवा शक्ति दिखना चाहिए। एक साथ मिल के चले सब लोग, तभी युवा का अच्छा होगा, भला होगा और सब एक साथ मजबूती से रह पाएंगे। आपका पूरा घराना कहेंगे पॉलिटिकल से काफ़ी अनुभवी है, तो क्या उन सभी के अनुभव का आपको लाभ मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरी माता जी पॉलिटिक्स में रही है, मेरे पिताजी भी समाज से जुड़े रहे हैं, तो उसका जहाँ भी हम जाते हैं ज़रूर सुनने को मिलता है, लाभ मिलता है। उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जिसकी वजह से हम लोगों में इतना एक एज क्रिएट कर पाएँ, अपने लिए लोगों में दिख पाएँ। इस पर नगर निकाय का चुनाव जो थोड़ा डिफरेंट होगा, जनता को सीधे अधिकार होगा अपने सभापति, उपसभापति के अपने नेता को चुनने का। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत अच्छा मौका है जनता के लिए। वो अपने मर्जी से अपना चेयरमैन चुन सकते हैं। जो पहले
किसी वार्ड मेंबर के द्वारा चुना जाता था, पैसे देकर खरीद फरोख्त करके, डरा के, धमका के, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जनता डायरेक्ट वोट करेगा और डायरेक्ट उनको अधिकार होगा। उनको पीछे में सुनने को नहीं मिलेगा कि हाँ आप हमको वोट नहीं दिए या ये नहीं किए, वो नहीं किए। हम आपको डायरेक्ट वोट दिए हैं, हमको आपसे डायरेक्ट रिलेशन है। जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं ये बहुत बड़ा पद है। ये इस पद की गरिमा भी बहुत बड़ी गरिमा होती है। ये आपके साथ लाखों आशाएं जुड़ी होंगी, उन सब कैसे फेस करेंगे? देखिए, जो चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में होगा वो बिना किसी परेशानी के, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक गरीब मजदूर है, उसको कोई काम होता है, मान लीजिए उसको एक अपने घर का रसीद कटाना है नगर परिषद से, तो एक दिन का मजदूरी छोड़ के जाता है, उसको परेशानी होता है वहाँ तक पहुँचने में। फिर वो उसको पैसा जमा करना है, उसके लिए भी अपने एक दिन का दिहाड़ी कम करना पड़ेगा। वो सब चीज़ से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि उसको एक दिन का दिहाड़ी नहीं छोड़ना पड़े, आराम से उसका काम हो जाए। अगर आपको जनता ने मौका दे तो क्या जल जमाव से मुक्ति मिलेगा? देखिए, हम तो सबसे बड़ा मुद्दा इसको मानते हैं जल जमाव का। पानी आना और जाना दोनों सही होना चाहिए। इसके लिए विशेष तौर पे, जैसे हम बताएं, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग माल फंक्शन है। लोग इंजीनियर, मतलब जो भी यहाँ पे इंजीनियर लोग काम कराए हैं, घटिया तरीके से हुआ है। जो उसका ही देन है कि रास्ते पर पानी बहता है, नाला ऊपर है रोड से, जो अच्छा रोड है उस पर भी कीचड़ भरा रहता है। तो ये सबसे निजात दिलाना एक मेन मुद्दा रहेगा। और भी बहुत सारा मुद्दा है, जैसे यहाँ सरकारी बाज़ार तक नहीं है, सरकारी बाज़ार होना चाहिए, शौचालय तक नहीं है। अगर आपको पूरे नगर परिषद में कहीं आपको शौचालय ढूंढना पड़े तो आपको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ेगा कि एक साइड जगह मिले, वहाँ पे आप शौच कर पाएँ, जो भी करना हो आपको। लेकिन अभी तक नगर परिषद में शौचालय नहीं है। हर वार्ड में एक शौचालय होना चाहिए, पब्लिक शौचालय, ताकि सुविधा हो, यात्री हो या यहाँ के लोग हो, सुविधा होना चाहिए। बना हुआ है यात्री के रुकने के लिए, वो सभी देखिए, वो सब ऐसे जगह पे बनाया गया कि वहाँ लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। नेता जो है जीतने के बाद, जीतने से पूर्व में काफ़ी लच्छेदार मीठी मीठी बातें करते हैं, उन भावनाओं में कहने की जनता जो है फंस जाती है। तो क्या ये आप बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, तो आपका वादा ही बड़ा फ्रेश होना चाहिए? देखिए, वादा इतना होना चाहिए कि हम उसको दे पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। हम ऐसे वादे ना करें कि हम ताजमहल बना देंगे शिवहर में, क्योंकि वो बस का नहीं है। जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे नेता को चुने जो झूठा वादा नहीं दे रहा हो, एक जुमला क्रिएट नहीं करे, मतलब जो उनके अधिकार का हो, जो चेयरमैन के पावर में हो और वो पहुंचा पाए, उस वादे पर ध्यान दे। एक मानना है कि हमारा शिवहर साफ़ सुथरा शहर के लिस्ट में बहुत पीछे है, मतलब 220 शहर है टोटल इंडिया में, उसमें 210 के बाद ही आता है। उसको हम सुधार के चाहते हैं कि कम से कम 50 के अंदर में हो, एक साफ़ सुथरा शहर बने जिसे लोग सुरक्षित, स्वच्छ और सामाजिक तौर पे रह सके। कुछ यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे कि यहाँ के नगर निगम जो होता है, जो नगर परिषद होता है, उसकी साफ़ सफाई और गली नली और स्वस्थ वातावरण, और कई प्रशासनिक विभाग से भी काफ़ी इसको लोग देखा जाता है। तो इस पे क्या विशेष पहल होगा, मौका मिलता है तो? मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि नाला का जो है, रास्ते पर पानी बहता है, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद सूखा कचरा का निदान होना चाहिए, इधर उधर फेंका हुआ रहता है। रास्ते जितने भी जगह देखिए, रास्ते पे, चौक पे, चौराहे पे कचरा फेंका हुआ रहता है, उसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से बहुत एक ख़राब इम्पैक्ट जाता है। अगर कोई बाहर से लोग आते हैं और देख के बहुत अजीब सा महसूस करते हैं, तो इससे हमारे शहर का इज्जत ख़राब होता है। ये सब चीज़ को ध्यान में रख के इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें युवा और अनुभवी और युवा चेहरा काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं, तो क्या एक कड़ा मुकाबला होने का संभावना है? बिल्कुल होगा, क्योंकि अनुभवी लोगों ने क्या किया है वो लोगों के नज़र के सामने है। सब कुछ लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या लोग चाहते थे। तो जब पुराने लोग नहीं कर पाएंगे तो लोगों को ज़रूरत है कि नए ऑप्शन की तलाश करना, और नया ऑप्शन कोई युवा ही बनेगा। अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और हम पूरी मजबूती से उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं जो अभी ज़रूरत है। हमारे नगर को जो ज़रूरत है वो चीज़ मजबूती से लोगों तक पहुंचना चाहिए। कुछ आपके सपने हैं नगर परिषद को लेकर? हमारा एक ही सपना है कि हमारा शहर साफ़ सुथरा शहर के लिस्ट में आए, और अगर हम बनते हैं तो ये हम करके दिखाएंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि घूसखोरी मुक्त होना चाहिए। गरीबी
बहुत ख़राब चीज़ है और हमारे देश में बहुत दूर तक फैली हुई है। इसको मुक्त करने का सबसे बड़ा एक रास्ता है कि घूसखोरी मुक्त कर दीजिए, अपने आप गरीब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ और मैं वादों में नहीं, काम में विश्वास रखता हूँ। आपका एक आशीर्वाद आपके नगर का तस्वीर बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है। हम सम्मान के साथ समाधान लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद बहुत सराहनीय और ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरे सामने थे इंजीनियर अमन कुमार सिंह, जिन्होंने बड़ी फ्रेश अंदाज में अपनी बात को पेश कर रहे थे। मुकाबले के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। मुकाबला जिस खेल में न हो, खेल में मज़ा ही नहीं आता है। इन्होंने कहा कि अनुभवी और फ्रेश चेहरा जब आपस में टकराएंगे और आपस में पॉलिटिकल मुद्दे पे जब चर्चा होगा कि शिवहर का जो डेवलप कैसा हो सपनों का नगर परिषद शिवहर, उन सभी मुद्दे पे इन्होंने अपने विचार को रखा है। पूरी तरीके से जो है इंजीनियर अमन कुमार जो है काफ़ी फ्रेश तरीके से तैयार है, अपने आप को पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं वादों पे विश्वास नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करता हूँ। जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो जनता के विश्वास पे खरा उतरूँगा। बहरहाल ये तो तय करता है जनता का आखिरी वोट। जादुई आंकड़ा की छड़ी तो जनता के हाथ में होता है। एक वोट से फैसले करते हैं। किसी के सर पे ताज होता है, किसी के सर पे ताज उतर भी जाता है। ये तो आने वाला सब समय ही बताएगा। लेकिन अभी आप बड़ी बारीकी के साथ अमन कुमार सिंह को सुन रहे थे, जो शिवहर नगर परिषद क्षेत्र से सभापति के सबसे युवा चेहरा आपके मैदान में है। बस फैसला आपको करना है, किनको चुनना है और किनको नहीं चुनना है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।